हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो पिछले 51-59 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक आएगा अब इसमें आएगा प्रत्यय। प्रत्यय से रिलेटेड हम कुछ 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। स्वाधीन, स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय है? धीन, न, अधीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वाधीन में मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं और उपसर्ग जो होते थे वो काय में लगते हैं? शब्द से पहले लगते हैं। तो प्रत्यय मतलब लास्ट में लगने वाले। सो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रत्यय होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अधीन। स्व प्लस अधीन, तो ये क्या हो जाएगा? स्वाधीन शब्द। स्व प्लस अधीन मतलब स्वाधीन, एक वा में भी जो आ है छोटा आ और एक छोटा आ मिलकर क्या हो गया? बड़े आ की मात्रा लग गई वा में, स्वाधीन। ठीक है ना, स्व प्लस अधीन मिलकर स्वाधीन बनता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? अधीन प्रत्यय हो गया। प्रत्यय वह शब्दांश है, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है सो वो प्रत्यय कहलाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुलौवल। भुलौवल क्या है? ऑप्शन ए है वल प्रत्यय है, ऑप्शन बी अवल प्रत्यय है, ऑप्शन सी ल है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर भुलौवल शब्द में औवल प्रत्यय से मिलकर बना है। तो भूल प्लस औवल, भुलौवल। ठीक है ना, ला किस में मिल गया? औ में, तो औवल मतलब भुलौवल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय, इया प्रत्यय, ईया प्रत्यय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इया। बढ़िया शब्द में इया प्रत्यय है। बड़ प्लस इया, बढ़िया, ड़ा मिलकर और छोटी मिलकर उसकी मात्रा में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झगड़ालू। झगड़ालू क्या है? डालू, लू, आलू, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी, आलू। ठीक है ना, झगड़ प्लस झगड़ क्या है? मूल शब्द, तो झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनौती। अब मनौती में कौन सा प्रत्यय है? औती। ऑप्शन नंबर बी ती, ऑप्शन नंबर सी औती, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मनौती में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मनौती शब्द में औती प्रत्यय है और मन मूल शब्द है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देख लेते हैं, मन प्लस औती, मनौती। ना और आव से मिल गया, औ से मिला तो मनौती हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अन। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन नंबर ए। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ या किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ई प्रत्यय, ऑप्शन बी ली प्रत्यय, ऑप्शन सी आली, ऑप्शन डी अली। तो बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बंगाली में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़े होते हैं तथा शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है दृत ता, ऑप्शन बी ईत आ, ऑप्शन सी इत ता, ऑप्शन डी ईत ता। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इत ता। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः इत और ता प्रत्यय है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी अमा, ऑप्शन सी ईमा, ऑप्शन डी ईमा। सो रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन नंबर सी, रक्तिमा शब्द में ईमा प्रत्यय
है रक्त प्लस ईमा, रक्तिमा, छोटी ई लग गई ना। सो वे शब्दांश जो किसी अंतिक में जुड़कर शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, जैसे लाल प्लस ईमा, लालिमा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए बड़ी ई वाला प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी छोटी ई, ऑप्शन नंबर सी धानी, ऑप्शन नंबर डी आनी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ई, सावधानी। बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द में कितने शब्दों से बना है? प्रत्यय शब्द जो है ना वो कितने शब्दों से बना है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। कितने प्रत्ययों से, कितने शब्दों से बना है प्रत्यय? सो ऑप्शन नंबर ए 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, प्रत्यय, ठीक है ना, तो इक्वल टू प्रत्यय हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ईय, ऑप्शन सी ईय, ऑप्शन डी अनीय। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विश्वसनीय शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या प्रयुक्त हुआ है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत तथा तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? राखनहार में ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, क्रिया प्रत्यय है या फिर कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राखनहार शब्द में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए णीय, ऑप्शन बी ईय, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी नीय। तो अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? सो ऑप्शन नंबर बी, अनुकरणीय शब्द में अनुकरण मूल शब्द है, ईय प्रत्यय है, अनुकरणीय बराबर अनुकरण प्लस ईय। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए औता, ऑप्शन बी झौता, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ता। तो समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन नंबर ए औता। दिए गए शब्द समझौता में औता प्रत्यय है। शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए रनिवास। सो वास प्रत्यय है, इसमें अस है, निवास है या आस है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रनिवास शब्द का प्रत्यय वास होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर, जैसे शब्द आपको दिया है चिल्लाहट, अब इसमें कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन ए है टा, ऑप्शन बी लाहट, ऑप्शन सी हट, ऑप्शन डी आहट। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय आहट है। चिल्ला मूल शब्द है, चिल्लाहट का अर्थ शोरगुल, हो हल्ला, ठीक है ना। यहाँ आहट कृत प्रत्यय है तथा चिल्ला कृदंत प्रत्यय, मतलब कृदंत शब्द है। आप समझ गए, यहाँ दोनों की डिटेल दी हुई है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। डिबिया, अब डिबिया शब्द दिया है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है इया, ऑप्शन सी अया, ऑप्शन डी डी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इया, मूल शब्द प्लस इया प्रत्यय, ठीक है ना। डिब्बा, डिब्बा क्या है? मूल शब्द है और इया जो है वो प्रत्यय है, तो डिबिया है ना। दिया गया शब्द डिबिया लघुतावाचक प्रत्यय है। ये ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनसे लघुता मतलब न्यूनतम का बोध होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए सुनार, ऑप्शन बी ऑप्शन है नहीं, वर्ड है सुनार। ऑप्शन है इसका आर, ऑप्शन बी नार, ऑप्शन सी अर, ऑप्शन डी रा। तो दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कैसे करेंगे हम? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए सोना प्लस आर, सुनार, है ना, सुनार। अब इसमें आप सोच रहे होंगे सुनार का सोना प्लस आर, सुनार में आर प्रत्यय और सोना क्या है? मूल शब्द है, तो सोना प्लस आर सोनार, ऐसा हो जाएगा इसमें। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए अलगरज, ऑप्शन बी गंवार, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी नास्तिक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गंवार, प्रत्यय से बना शब्द गंवार होगा। गंवार शब्द आर प्रत्यय से मिलकर
बना है। प्रत्यय जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी मिलन, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी सार। तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर डी सार प्रत्यय। मिलनसार शब्द में सार प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे मिलनसार, शर्मसार, खाकसार, एकसार आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी अल्प। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयु। अल्पायु शब्द में आयु प्रत्यय लगा हुआ है, अल्प प्लस आयु तो अल्पायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए धड़क, ऑप्शन बी आक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी धड़। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आक। धड़ाक शब्द में आक प्रत्यय लगा हुआ है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी तय, ऑप्शन सी ईए, ऑप्शन डी इया। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए या। ठीक है ना, पांडित्य में या प्रत्यय जो है वो प्रयुक्त हुआ है। डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, इस तरह से भी अंत में जो जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ड़ी वाला, ऑप्शन बी गाड़ी, ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन डी ला। सो गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर सी गाड़ी वाला शब्द में वाला प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कृत प्रत्यय की भी परिभाषा आप यहाँ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ाई, आई प्रत्यय है ना, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। पठनीय में नीय प्रत्यय। सो ऑप्शन नंबर आप समझ गए कौन सा है इसका राइट आंसर। कृत प्रत्यय की परिभाषा भी ये आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आई। सो लड़ाई में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी बड़ी की मात्रा लगी है ना। सो लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अंत में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कृत कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तंद्रालु में प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए अल, ऑप्शन बी लू, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी अलू। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आलू। तंद्रालु में आलू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। जैसे आलू, तंद्रालु, ईर्षालु, निद्रालु आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए शब्दों के पहले, ऑप्शन बी शब्दों के बाद, ऑप्शन सी शब्दों के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शब्दों के पहले। ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी शब्दों के बाद होगा। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद किया जाता है। प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे आई, चढ़ाई, भलाई, बुराई, ये आई से बनने वाले शब्द हैं, है ना। इसके बाद है आवट, आवट से क्या बनेगा? लिखावट, बनावट, सजावट। इसके बाद औती से कटौती, चुनौती, पनौती। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी सर्वनाम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है? प्रत्यय मतलब प्रत्यय में शब्दांश, आप समझ गए डेफिनेशन। कृदंत मतलब इस प्रत्यय जो होता है मूल धातु के साथ जुड़े रहते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भावना में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी अना, ऑप्शन डी वना। तो भावना में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर सी भावना में
अना प्रत्यय है, शब्द में आना प्रत्यय है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए क्षण, ऑप्शन बी आन, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अन प्रत्यय। भक्षण शब्द में अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सो ऑप्शन ए है शीला, ऑप्शन बी ईला, ऑप्शन सी ला, ऑप्शन डी नशा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, नशीला शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द चमकीला, पथरीला, शर्मीला, हठीला आदि। सो ये ईला प्रत्यय से बने हुए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अना, ऑप्शन बी आना, ऑप्शन सी दना, ऑप्शन डी वंदन। तो वेदना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अना प्रत्यय होगा। ठीक है ना, अना प्रत्यय से बने शब्द घटना, तुलना, वंदना, वेदना आदि ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी चतुर, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी राई। तो चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। शब्द चतुराई में आई प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। आई प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द लिखाई, पढ़ाई, मिठाई आदि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मय, ऑप्शन बी णामय, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी करुणा। सो करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए, करुणामय शब्द में मय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आ प्रत्यय, ऑप्शन बी पूज, ऑप्शन सी पू प्रत्यय, ऑप्शन डी पूज प्रत्यय होगा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आ प्रत्यय है। वे शब्दांश जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पूज में क्या जुड़ गया? आ प्रत्यय। सो क्या हो जाएगा? पूजा। सामाजिक तो समाज प्लस एक, नाटककार नाटक प्लस कार। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सनसन, ऑप्शन सी हट, ऑप्शन डी आहट। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आहट। सनसनाहट शब्द में आहट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ये डेफिनेशन है आपको पता ही है, दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। आहट प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं, घबराहट, खिलखिलाहट आदि। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ईन प्रत्यय, ऑप्शन बी ना प्रत्यय, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी लीन। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कुलीन शब्द में ईन प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सो उदाहरण देख लेते हैं, लघु प्लस लघुता इक्वल टू लघु प्लस ता, या चाट प्लस नी चाटनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी देशिक। सो प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर बी इक प्रत्यय। प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, टिकाऊ, टिक प्लस आऊ टिकाऊ। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी इत, ऑप्शन सी धित, ऑप्शन नंबर डी बंधित। सो संबंधित में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन नंबर बी इत प्रत्यय होगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि संबंध मूल शब्द है और इत उसमें प्रत्यय लगा है तो संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अध्यात्म, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी आत्मिक, ऑप्शन डी एक। सो आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? एला प्रत्यय, अधेला, अकेला, मटैला, बघेला, तो कौन सा नहीं है जो? वो है ऑप्शन नंबर सी, मटैला। मटेला शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। मटैला में एला प्रत्यय लगा है, मतलब एला प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं अधेला, अकेला, बघेला, मतलब मटैला जो है उसमें एला प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा बाकी तीन शब्द जो हैं अधेला, अकेला, बघेला, ठीक है। और इसमें क्या पूछा था? एला, क्योंकि एक ही मात्रा लगी, और मटैला, टैला में दो मात्रा लगी है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। मटैला जो शब्द है वो एला प्रत्यय से नहीं बना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए लिमा, ऑप्शन बी इमा, ऑप्शन सी मा, ऑप्शन डी नीली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नीलिमा में इमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन अब इसमें देख लेते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया शब्द वाला, गाना, गाने वाला होगा। इया प्रत्यय क्रिया क्या है? छलना, छलिया हो जाएगा। ती प्रत्यय शक क्रिया है, अब शब्द क्या बनेगा? शक्ति। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी ईए, ऑप्शन डी राष्ट्र। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय। राष्ट्र प्लस ईए शब्द में ईए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईए प्रत्यय से बनने वाले शब्द दर्शनीय, स्वर्गीय, भारतीय, जातीय, मृगीय इत्यादि, ये सभी शब्द है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी अक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गए प्लस अक, गायक। गायक में अक प्रत्यय में गए मूल शब्द है। यहाँ पर या यहाँ मूल शब्द गए एक धातु है जिसमें कृत प्रत्यय संस्कृत कृत प्रत्यय है, ठीक है ना। अक जुड़ने से बना शब्द है गायक, कर्तवाचक संज्ञा शब्द कहा जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी उन, ऑप्शन डी अन। सो इसमें से प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अन। नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है तथा मूल शब्द ने प्लस अन नयन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सो ऑप्शन ए ईन, ऑप्शन बी वीन, ऑप्शन सी नव, ऑप्शन डी ना। तो नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नवीन शब्द में ईन प्रत्यय। प्रत्यय आप समझते हैं परिभाषा, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा भी हम पढ़ चुके हैं, चाहे तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, और भी शब्द से बने हुए। इसमें क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए इमा, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी अमा, ऑप्शन डी आ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इमा। रक्तिमा शब्द में इमा प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दानशील, ऑप्शन बी पितृभक्ति, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी निंदक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पितृभक्ति। त्र प्रत्यय से बना शब्द पितृभक्ति है। इसमें संस्कृत का तच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी शी, ऑप्शन सी शिष्ट, ऑप्शन डी ता। सो शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर डी ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए पशुओं, ऑप्शन बी लोगों, ऑप्शन सी पीढ़ी, ऑप्शन डी सदस्यों। तो किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, पीढ़ी में कोई प्रत्यय
नहीं है, प्रत्यय रहित शब्द है और अन्य विकल्प पशुओं, लोगों, सदस्यों में ओ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पशु प्लस ऊ, पशुओं, लोग प्लस ऊ, लोगों, सदस्य प्लस ऊ, सदस्यों। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।